अगर आपको ऐसे शो पसंद हैं जो दिमाग को हिला दे, सस्पेंस से भरपूर हों और हर एपिसोड के बाद दिल बोले अब क्या होगा, तो नेटफ्लिक्स की ये टॉप 7 थ्रिलर वेब सीरीज आपकी प्लेलिस्ट में जरूर होनी चाहिए। इस लिस्ट की 7वीं सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स, जो नेटफ्लिक्स पर मौजूद एक ब्रिटिश क्राइम ड्रामा है जिसकी कहानी 1919 के बर्मिंघम की है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शेल्बी फैमिली एक छोटे गैंग से शुरू होकर एक बड़ा क्रिमिनल एम्पायर बनाती है, पर फिर उनका सामना होता है पुलिस, राजनेताओं और इंटरनेशनल गैंग्स से। इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसका राइटिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट, खासकर टॉमी शेल्बी का कैरेक्टर, जो शांत भी है और खतरनाक भी। वो सिर्फ गोलियों से नहीं, अपने दिमाग से लड़ता है। सिलियन मर्फी ने इस रोल को आइकॉनिक बना दिया है। ये कोई आम गैंगस्टर शो नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल क्राइम ड्रामा है जो स्टाइल और सब्सटेंस दोनों से भरपूर है। अगर आप डार्क, ग्रिटी और इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग के शौकीन हैं, तो ये शो आपके लिए ही बना है। इस लिस्ट की 6वीं सीरीज द नाइट एजेंट है। नेटफ्लिक्स की ये थ्रिलर सीरीज एक ऐसे FBI एजेंट पीटर सदरलैंड की कहानी है जो व्हाइट हाउस के नीचे एक सीक्रेट कॉल रूम में काम करता है और उसकी ड्यूटी सिर्फ एक है, फोन उठाना। लेकिन एक रात फोन बजता है और सब कुछ बदल जाता है। उस कॉल से एक षड्यंत्र की परतें खुलती हैं जो FBI, CIA और व्हाइट हाउस तक जाती हैं। पीटर खुद को एक ऐसी गेम में पाता है जहां उसे नहीं पता दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। हर एपिसोड में आपको मिलेगा सस्पेंस, एक्शन और जबरदस्त ट्विस्ट्स। शो का पेस फास्ट है और हर बार कुछ नया रिवील होता है जो क्यूरियोसिटी बनाए रखता है। रोज लार्किन एक टेक एंटरप्रेन्योर है जो साजिश की शिकार बन जाती है और पीटर की मदद से सच्चाई तक पहुंचती है। इस सीरीज का एक्शन सीक्वेंसेस शानदार और रियलिस्टिक, इंटेंस है और साथ ही इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, जो कहानी को सिर्फ एक जासूसी ड्रामा नहीं, एक ह्यूमन स्टोरी बनाता है। द नाइट एजेंट सिर्फ एक एजेंट की नहीं, एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की कहानी है जहां सच्चाई की कीमत जान से भी ज्यादा होती है। अगर आपको जैक रायन, बॉडीगार्ड या 24 जैसे शो पसंद है तो द नाइट एजेंट एक बार जरूर देखिए। इस लिस्ट की 5वीं सीरीज है लॉक्ड अप। जब एक मासूम लड़की प्यार में पड़कर जुर्म कर बैठती है तो उसकी जिंदगी एक नारकीय जेल में तब्दील हो जाती है। ये एक स्पेनिश थ्रिलर ड्रामा है। सीरीज की शुरुआत होती है मैकरेना फेरेरो से, एक ऐसी लड़की जिसने अपने बॉस के लिए प्यार में पड़कर फाइनेंशियल फ्रॉड कर लिया। नतीजा जेल की सलाखों के पीछे, लेकिन ये जेल किसी आम जेल जैसी नहीं। यहाँ हर कोना डर से भरा है। क्रूज देन सूर नाम की इस जेल में हर कैदी की अपनी एक खौफनाक कहानी है और उनका राज भी। सबसे खतरनाक कैदी है जुलेमा, एक ऐसी औरत जो दिमाग से तेज, दिल से पत्थर और हर वक्त प्लानिंग में लगी रहती है। मैकरेना को इस नई दुनिया में सरवाइव करने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। कहानी सिर्फ जेल लाइफ नहीं दिखाती, बल्कि करप्शन, पॉलिटिक्स, ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजिकल टेंशन से भरी है। हर एपिसोड में ऐसा ट्विस्ट आता है कि आप अगला एपिसोड तुरंत देखना चाहोगे। जुलेमा और मैकरेना की परफॉर्मेंसेस दमदार है। लॉक्ड अप एक जेल की कहानी है, लेकिन असल में ये एक औरत के बदले की, उसकी हिम्मत की और उसके सर्वाइवल की कहानी है। इस लिस्ट की 4थी सीरीज है यू नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक, रोमांटिक और डरावनी सीरीज जो प्यार और पागलपन की हदें मिटा देती है। ये कहानी है जो गोल्डबर्ग की, जो एक किताबों की दुकान में काम करने वाला सीधा साधा लड़का, वो जब किसी से प्यार करता है तो वो प्यार ऑब्सेशन बन जाता है। वो सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक सब कुछ चुपचाप ट्रैक करता है। वो खुद को हीरो समझता है, लेकिन असल में वो एक सीरियल स्टॉकर और किलर है। हर सीजन में जो की लाइफ में एक नई लड़की आती है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। मर्डर छुपाओ और मासूम चेहरा, सब कुछ साथ साथ। कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, ये हमारे आज के डिजिटल जमाने पर भी एक कमेंट्री है, जहां सोशल मीडिया पर आपकी जिंदगी इतनी खुली होती है कि कोई भी आपको पढ़ सकता है और पीछा कर सकता है। यू एक ऐसे साइको लवर की कहानी है जो अपने क्राइम्स को प्यार का नाम देता है। रोमांस और हॉरर के बीच की ये लाइन आपको हिला देगी। अगर आप डार्क थ्रिलर्स पसंद करते हैं तो यू एक मस्ट वॉच है। ये सीरीज आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। इस लिस्ट की 20वीं सीरीज है स्क्विड गेम। नेटफ्लिक्स की ये कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज एक ऐसी दुनिया दिखाती है जहां कर्ज में डूबे लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर एक खौफनाक गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लीड कैरेक्टर
सियोंग गी हून एक बेरोजगार कर्ज में डूबा इंसान जिसे एक रहस्यमयी आदमी एक लालच देता है, गेम खेलो और अमीर बनो। गेम बच्चों के आसान खेल जैसे होते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जो हारे वो जिंदा नहीं बचते। हर खिलाड़ी की एक बैक स्टोरी है। कोई माँ के लिए लड़ रहा है, कोई बच्ची के लिए और कोई सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। स्क्विड गेम एक सर्वाइवल स्टोरी है, लेकिन असल में ये सिस्टम की सच्चाई, इनइक्वालिटी और इंसान की लालच को उजागर करती है। ये सीरीज आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या हम भी कभी किसी खेल का हिस्सा बन चुके हैं? इस लिस्ट की दूसरी सीरीज है मनी हाइस्ट। कहानी शुरू होती है एक रहस्यमय आदमी द प्रोफेसर से, जो 8 लोगों की एक टीम बनाता है। हर एक टीम मेंबर का नाम किसी शहर पर रखा गया है, टोक्यो, बर्लिन, रियो, नायरोबी, डेनवर। इनका मिशन है स्पेन के रॉयल मिंट में घुसकर 2.4 बिलियन यूरो छापना बिना किसी को मारे, और पूरी दुनिया को दिखाना कि चोरी भी एक आइडियोलॉजी हो सकती है। लेकिन यह प्लान जितना परफेक्ट लगता है, उतनी ही खतरनाक है इसकी चुनौतियां। पुलिस की घेराबंदी, मीडिया का दबाव, अंदर के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और बाहर बैठे प्रोफेसर का माइंड गेम। कहानी में सिर्फ एक्शन नहीं, इसमें है प्यार, धोखा, बलिदान और आजादी की तड़प। बर्लिन की करिश्मा, टोक्यो की जुनून, नायरोबी की हिम्मत। हर कैरेक्टर से आप कनेक्ट कर जाते हो। आल्वारो मोर्ते का प्रोफेसर के रूप में परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि वो एक मास्टरमाइंड नहीं, एक लेजेंड लगते हैं। मनी हाइस्ट सिर्फ एक चोरी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम के खिलाफ एक सिंबॉलिक लड़ाई है। जहां मास्क पहने ये लुटेरे असल में हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, कौन सही है और कौन गलत है। इस लिस्ट की पहली सीरीज है ब्रेकिंग बैड। कहानी है एक वॉल्टर वाइट की, जो एक शांत सीधा साधा केमिस्ट्री टीचर, जिसे अचानक पता चलता है कि उसे कैंसर है। पैसों की तंगी, परिवार की चिंता और वक्त की कमी उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। वो अपने पुराने स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर क्रिस्टल मेथ यानी ड्रग बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे बन जाता है हाइजेनबर्ग, एक नाम जिससे पूरी क्राइम दुनिया कांपने लगती है। वॉल्टर का हर कदम कैलकुलेटेड होता है। वो अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे सोचता है, लेकिन उसकी ये चालाकी उसे इंसान से राक्षस बना देती है। सीरीज में हर कैरेक्टर लेयर्ड है, जैसी कि मासूमियत, स्काइलर की परेशानियां, हैंक का संघर्ष और सबके बीच वॉल्टर का ईगो और ग्रीड। हर एपिसोड में सस्पेंस, इमोशनल ड्रामा और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट्स देखने को मिलते हैं। ब्रेकिंग बैड एक आदमी की मोरल डाउनफॉल की कहानी है, जो अपने परिवार के लिए शुरू करता है लेकिन खुद को खो बैठता है। ये सिर्फ एक क्राइम ड्रामा नहीं, ये एक कैरेक्टर स्टडी है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। अगर आपने ये शो नहीं देखा तो ये आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ वॉल्टर सही था या गलत, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।